परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है और तूने हमें चुना है इस दुनिया की भीड़ से पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम को जान सके पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। आज के इस डिवोशन समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, गाना गाते। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश और जाएंगे हम अपने देश। तो क्यों ना इस गाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा। सियोन देश हमारा है, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा। दुख पे आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वादा का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, वाह, अच्छा गीत है कि मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। ओके, मत्ती की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं पंक्ति, मत्ती 11:28, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हम इस पंक्ति को यहीं तक देखेंगे और आगे फिर उस पंक्ति को पढ़ेंगे दोबारा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लाइक इस पंक्ति में जिस वचन पे हम फोकस करेंगे या जिस वर्ड पे हम फोकस करेंगे वो ये है, कम टू मी, मेरे पास आओ। और हमारे जीवन में हम बहुत कुछ देखते हैं, जब हम कई बार अपने जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं और शायद हम किसी परेशानी में होते हैं, शायद हम किसी बीमारी में या बहुत कुछ, तो हम कई बार अपने जीवन में जल्दी से ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें किसके पास जाना है, और हम बोलते हैं लाइक मुझे शायद यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, लेकिन बाइबल हमें को ये बताती है, यीशु मसीह बोलता है कम टू मी, मेरे पास आओ। और क्या हम अपने जीवन में, अपने परिस्थितियों में, अपनी समस्याओं में, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है। यदि हम यीशु मसीह के पास नहीं जा रहे हैं तो हम अपने बोझ भी उसको नहीं दे पा रहे। यहाँ पर लिखा है ना, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हम अगर उसके पास नहीं जा पाएंगे तो हम उसको अपनी समस्या भी नहीं बता पाएंगे, हम उसे लाइक अपने बोझ भी नहीं दे पाएंगे, लाइक हम अपने दुख दर्द उसके साथ नहीं बांट पाएंगे। इसलिए परमेश्वर बोलता है कम टू मी, मेरे पास आओ। और आगे पंक्ति में बोलता है मेरे पास आओ, और वो क्या करेगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम हो सकता है अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो, बहुत सारी कुछ लाइक मशक्कत कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सोचने की, बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार सेविकाई में भी हम बहुत परिश्रम कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है कम टू मी, मेरे पास आओ। और जब तुम मेरे पास आओगे चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब इतनी आसान हो जाएंगी कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ विश्राम देने का अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़ेगा और हमको पलंग पे लिटा देगा और हमको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी और हम आराम कर रहे होंगे सर के नीचे हाथ रख के तकिए के, वो वाले आराम की बात नहीं कर रहा है। परंतु यीशु मसीह कह रहा है कि कम टू मी, और बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और तुमको उस परिस्थिति से बाहर लेकर के जाऊंगा, उस समस्या से तुमको बाहर लेकर के जाऊंगा, तुम्हारी बीमारी से तुमको बाहर लेकर के जाऊंगा, जहां पर तुम बेचैन, तुम्हारे पास आराम नहीं है, जहां पर तुम्हें परिश्रम है, उन स्थानों से मैं तुम्हें निकाल करके लेकर के जाऊंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं, कल भी हमने बात किया था निर्गमन के 3 अध्याय में, लाइक वहां पर परिश्रम है मिस्र देश में, और इजरायली लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और परमेश्वर ने बोला कि कम टू मी, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको उस स्थान में विश्राम दिया जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। तो कई बार हम सोचते हैं कि विश्राम जो हमको मिलेगा वो शायद घर के अंदर बेड पे लेट करके ही मिलेगा, परंतु परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर ने उनको जंगल में भी वो विश्राम दिया जो उन्होंने मिस्र के घरों में नहीं पाया था। इस संसार में हो सकता है हम अपने जीवन में रेस्ट नहीं पा रहे, आराम नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, और बोलता है कि तब परमेश्वर हमको रेस्ट देता है, विश्राम देता है हमारे जीवन में, हमारी समस्याओं में, हमारी तकलीफ में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमको विश्राम देता है। परिस्थितियां हमारी कैसी भी हो,
परमेश्वर हमको उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। और बोलता है कि कैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की तरह। लाइक कभी कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चा होता है, बहुत छोटा है, और उसको जब माता पिता बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पास आओ, वो क्या करता है, दौड़ करके उसकी तरफ जाता है। और कई बार जब गिर जाता है तो भी बच्चा जब तुरंत उठता है तो किधर भागता है, अपने माता पिता की ओर। उसी तरीके से परमेश्वर बोल रहा है, कम टू मी, मेरे पास आइए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे तुम सीखोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी। लाइक विश्राम देगा और परमेश्वर हमको सिखाएगा भी। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत वचन है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और परमेश्वर हमको विश्राम देगा, और परमेश्वर हमें हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति से बाहर भी निकालेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हमें निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि क्या इस समय मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, क्या मैं यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कई बार हम अपने जीवन में अपने आप से लड़ रहे हों, शायद हम अपने आप से परिश्रम कर रहे हों, शायद हम अपने आप से कुछ करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर बाहें फैलाए खड़ा है और कहता है कि कम टू मी, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो हमें अपने जीवन में ये देखना है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। क्या हर एक परिस्थिति में मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ, या मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ कि वो मेरी समस्या का समाधान करेगा, या वो मेरी जरूरत को पूरा कर देगा, या वो मेरे जीवन में ऐसा कार्य कर सकता है, या मैं परमेश्वर की ओर ताक रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर, क्या आप, मैं आपके पास आ सकता हूँ। और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरे पास आओ, बाहें खुली हैं। यीशु मसीह ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये कर, ऐसा बन, वैसा बन, वो कर। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है यीशु मसीह ने किसी को ये कहा हो कि तू ये कर, वो कर और ऐसा बन। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, बाकी सारा कार्य मैं करूंगा, तुम सिर्फ मुझ में विश्राम करो, मुझ में विश्राम करो। और बोलता है कि परमेश्वर हमें हर एक चीज सिखाता भी है, हमारे जीवन की परिस्थितियों में वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है और हमें हाथ पकड़ करके लेकर के चलता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत ही सतर्क रहना है और हमें ये देखना है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि यीशु मसीह हमसे कुछ करने को नहीं कहता है, यीशु मसीह सिर्फ हमें अपने पास बुलाता है। और जब हम उसके पास जाते हैं, हमारी हर एक समस्या का समाधान उसके पास है। बोलता है कि हमारे हर एक बोझ को उठाने की सामर्थ उसके पास है। वो बोलता है हमारी हर एक परीक्षा से निकालने की शक्ति उसके पास है। हमारी हर एक, बोलता है कि बीमारी से हमें चंगाई करने की सामर्थ उसके पास है। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जाना है। जब बच्चा गिर जाता है तो कई बार उठ करके अपने कपड़े झाड़ने लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब गिरते हैं तो वो दौड़ करके माता पिता के पास जाते हैं। लाइक हम अपने जीवन में हो सकता है कहीं गिर जाए, हो सकता है कहीं परिस्थिति में हो, फंसे हुए हो, है ना, परीक्षा में हो, हमें यीशु मसीह की ओर दौड़ना है, हमें यीशु मसीह के पास जाना है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। परिश्रम करने की जरूरत नहीं है किसी परिस्थिति से निकलने के लिए, कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, हमें वो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह की ओर बढ़ना है। और यीशु मसीह कहता है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब है परमेश्वर उस परिस्थिति से, उस समस्या से मुझे छुटकारा देगा, मुझे उससे बाहर निकालेगा। जिस बोझ के नीचे मैं दबा हूं उस बोझ से मुझे निकाल लेगा। जिस परिश्रम के अंदर मैं दबा हूं, परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ कर मुझे वहां से निकाल लेगा। और अच्छा उदाहरण है हमारे पास इजरायलियों का। परमेश्वर ने, जब वो विश्राम में नहीं थे, बोलते कि परिश्रम कर रहे थे, परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा करके लाया और उसने उन्हें विश्राम का जीवन दिया। उन्हें वहां पर कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे पीछे चलना था। जहां परमेश्वर ले जा रहा है, परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर उनका खाना पीना रहना, मतलब लाइक सोना उठना बैठना, है ना, चिकन मटन वॉटेवर जो भी उनको चाहिए सब कुछ उनको खाने को देता है। बस परमेश्वर कहता है फॉलो मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम जानते हैं कि 40 साल तक इजरायली जंगल में, 40 साल, ना ही तो उनके वस्त्र फटे, ना ही तो उनकी जूतियां घिसी। तो इसलिए कई बार हमें अपने जीवन में कभी बहुत सारी चिंताएं नहीं करनी चाहिए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जब वो परमेश्वर यहोवा
40 साल तक इजरायलियों के कपड़े नहीं फटने दिए, जब उनकी जूतियां नहीं घिसी टूटी, तो हम तो बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे स्थान पे, हम जंगल में नहीं है आज। परमेश्वर बोलता है कि हमें सब कुछ प्रदान करेगा। जंगल में उसने मन्ना खिलाया, जंगल में उसने बटेरे बरसाए, तो हमें कुछ क्यों नहीं देगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में यीशु मसीह की ओर जाना बहुत जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। और हमें अपने जीवन में देखना है, क्या मैं यीशु मसीह की ओर जा रहा हूँ, क्या मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। आमीन। उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।